दोस्तों गवर्नमेंट की परमानेंट पोजीशन में गजब का नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें जूनियर असिस्टेंट की 12 वैकेंसीज है एंड गाइस असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 वैकेंसीज है, सुपरिटेंडेंट की 2 वैकेंसीज है, टेक्निकल असिस्टेंट की 10 वैकेंसीज है, टेक्नीशियन की 11 वैकेंसीज है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसीज है। इन सभी के लिए फ्रेशर कैटेगरी का कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और गाइज ये जो सभी नोटिफिकेशन आउट हुए हैं वह एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की तरफ से आउट हुआ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। अब हम डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर स्विच करते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट के साथ एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट आउट हुआ है, तो सभी को आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको एक को पढ़ना है तो पर्टिकुलर आपको एक को डाउनलोड करना है। अप्लाई लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी नोटिफिकेशन प्लस के अप्लाई लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा वीडियो पोस्ट होने के बाद। अब हम डायरेक्टली नोटिफिकेशन पर चलते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन में टर्म्स एंड कंडीशन जो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो सब कुछ सेम ही रहेगा। एप्लीकेशन की एंडिंग स्टार्टिंग डेट भी सेम रहेगी, लेकिन जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड कैटेगरी एंड सैलरी लेवल, एज ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट एज पर दी पोस्ट रहेगा। तो हमारा फोकस कंप्लीट पोस्ट पर होगा। जब रूल एंड रेगुलेशन की बातें आएगी तो हम सभी को कंबाइन करके आपको बता देंगे। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इसमें सभी भारत से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के बारे में बात करेंगे। देखो लिखा है रेगुलर बेसिस पर ये जॉब रहेगी। जूनियर असिस्टेंट की 12 वैकेंसीज आई है। कैटेगरी में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी की 8 वैकेंसीज है, ओबीसी की 2 है, बाकी में ईडब्ल्यूएस एससी में एक एक वैकेंसीज है। अब एसटी वाले कैंडिडेट, एससी वाले कैंडिडेट चाहे वह जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे उनको किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। एंड गाइज यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी 35 से लगभग 40,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। यहाँ पे जो इसकी स्टार्टिंग डेट है, यानी जितने भी नोटिफिकेशन मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं सभी की जो स्टार्टिंग डेट है 3 मार्च 2026 से इनकी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी अभी भी ऑनलाइन है। एंड गाइज 24 मार्च 2026 तक आपको अप्लाई करना है। 30 मार्च 2026 तक आपको इनके पते पर स्पीड पोस्ट भेजना है, यानी जो आप अप्लाई करोगे उसका प्रिंट लेना है, प्रिंट करके सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर भेज देना है। यहां पर भेजना है रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, अशोक राजपथ पटना 800005 पर आपको भेजना है। आप चाहे स्पीड पोस्ट भेज सकते हो या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट आप भेज सकते हो। मेरा मानना है और इवन मेरा सजेशन है आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट ही भेजना है, क्योंकि आप ट्रैक भी कर पाओगे और जल्दी भी भेज पाओगे। ये जो डेट है मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, एक बार मैंने बता दिया तो सभी पोस्ट के लिए है और सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पे हम डायरेक्ट इनके क्वालिफिकेशन पर स्विच करेंगे। जूनियर असिस्टेंट की 12 जो पोस्ट आई है वह ग्रुप सी की पोस्ट है। पे बैंड 1 की सैलरी मिलेगी 35 से 40,000 रुपए आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपकी उम्र 27 साल से नीचे होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। एसेशनल क्वालिफिकेशन आप 12वीं पास है, 12वीं के साथ साथ आपको टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आता है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं देना है। सिलेबस की दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं डिटेल में समझा दूंगा। अब हम बात करें नेक्स्ट वैकेंसीज है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2 पोस्ट आई है और दोनों ही जनरल कैटेगरी के लिए आई है। रेगुलर पोस्ट के लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है। पे बैंड 3 यानी कि जो रेट रहेगी 15,600, यानी कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है इसमें 60,000 के ऊपर आपकी सैलरी रहेगी। डेट एंड गाइज एप्लीकेशन का एड्रेस यहाँ पे सेम है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे स्विच करेंगे एज क्राइटेरिया एंड इसके क्वालिफिकेशन के ऊपर। एज का क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है, ऑनलाइन लास्ट डेट, उससे काउंट किया जाएगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप ए की पोस्ट है। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए लगभग 80,000 तो आपकी सैलरी बनेगी। पे बैंड आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड गाइज इसके लिए जो आपका एज का क्राइटेरिया है वह 35 साल से नीचे आपकी एज है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसमें आपने मास्टर डिग्री किया है, 55% आपके नंबर है मास्टर डिग्री में,
तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है और में लिखा है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्रेटरी कहीं इंप्लॉय हो तो आप एज ए एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। डिजायरेबल जरूरी नहीं होता कि आप उसके लिए फुलफिल करो या ना करो, तो ये जरूरी नहीं होता। तो इसमें फ्रेशर कैटेगरी का कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर सुनना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सारी डिटेल आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है सुपरिटेंडेंट की दोनों ही जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है। पे लेवल 6 की सैलरी रहेगी, इसमें भी लगभग 60 to 80,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगी। डेट एंड गाइस सारी डिटेल यहाँ पे सेम रहेगी, फी मैं आपको बाद में बता दूंगा। एंड गाइस अब हम डायरेक्टली स्विच करते हैं यहाँ पे इसके क्वालिफिकेशन एंड ऑल डिटेल के ऊपर। सुपरिटेंडेंट की ग्रुप बी की पोस्ट है, पे बैंड 2 की सैलरी आपको मिलेगी, उम्र आपकी 30 साल से नीचे होनी चाहिए। इसमें आपके कई तरह के क्वालिफिकेशन है, मिसलीड मत होना, ध्यान से सुन लेना। पहले क्वालिफिकेशन में ये बोला है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो फर्स्ट क्लास की, यानी आपके पास किसी भी तरह की कोई बैचलर डिग्री है जिसमें 60% से ऊपर नंबर है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दूसरे क्वालिफिकेशन में फर्स्ट कंडीशन ये है मास्टर डिग्री 50% के नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है कंप्यूटर का। यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड क्लास की मास्टर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली स्विच करेंगे यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की जो 10 पोस्ट आई है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट सीरीज में टेक्नीशियन आएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं, पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, हाई लेवल की सैलरी रहेगी, सेम डेट यहाँ पे रहने वाली है। एंड गाइस अब हम डायरेक्टली इसके क्वालिफिकेशन पर स्विच करेंगे। एज का कंसेशन भी आपको बताऊंगा कैसे लेना कैसे नहीं लेना। देखो जब टेक्निकल असिस्टेंट की बात आती है तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी में रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, मैकेनिकल की भी होती है, कंप्यूटर की भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी होती है, सिविल की भी होती है। तो ग्रुप बी की वैकेंसीज है, 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। एंड गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग के लिए ओबीसी एनसीएल के लिए एक वैकेंसी चाहिए, इसमें फर्स्ट क्लास का बी या बीटेक मांगा है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप जब भी अप्लाई कर सकते हैं, डिजायरेबल जरूरी नहीं होता। ऐसे सेम क्राइटेरिया फुलफिल करना है आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ऐसे सेम क्राइटेरिया इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पे आप ये पीडीएफ देख लेना। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर की डिटेल मांगी है, सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर की डिटेल मांगी है कि यहाँ पे एमसीए भी किया है या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है, फर्स्ट क्लास को कोई डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से किया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट वैकेंसीज टेक्नीशियन की 11 वैकेंसीज है, इसमें पे लेवल 3 की सैलरी मिलेगी आपकी। डेट यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी क्योंकि नोटिफिकेशन सेम डे आउट हुआ है लेकिन अलग अलग आउट हुआ है, एक पीडीएफ में आउट नहीं किया गया। अब गाइज डायरेक्टली हम इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पर डिस्कस करेंगे। इसमें टेक्नीशियन टेक्निकल फील्ड की वैकेंसीज है, ग्रुप सी की वैकेंसीज है, उम्र आपकी 27 साल से नीचे होनी चाहिए। एंड गाइज अगर हम बात करें टेक्नीशियन इन सॉफ्टवेयर में इन लोगों को चाहिए तो यहाँ पे कई तरह के क्वालिफिकेशन है, एक बार सुन लेना, मिसलीड मत होना। पहला क्वालिफिकेशन में ये बोला है आपने 12वीं साइंस से किया है और 12वीं में 60% के नंबर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं देना। अगर 12वीं साइंस से नहीं किया आपने और 60% नंबर भी नहीं है, आपने 12वीं तो कर लिया 50% नंबर के साथ, लेकिन आईटीआई का 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स मांगा है सेम ट्रेड में जो मांगा है। अगर आपने आईटीआई भी नहीं किया और 12वीं आपने पास कर लिया, अगर आपने 10वीं में 60% नंबर लाए हैं एंड आईटीआई में 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका आईटीआई में होना चाहिए तो आप यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सेम यहाँ पे टेक्नीशियन हार्डवेयर में सेम ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा है तो एज ए 12वीं पास कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। बात करेंगे असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए, इसमें एक वैकेंसीज आई है, जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है, डेट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। एंड गाइज इसके क्वालिफिकेशन पर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। इसके क्वालिफिकेशन चूंकि यहाँ पे ग्रुप ए की वैकेंसीज है तो यहाँ पे 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। एसेशनल क्वालिफिकेशन में दिया गया है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन साइंस से आपने किया है, एटलीस्ट 60% नंबर है आपके तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपको जो है नीट
SLET जो कंडक्ट करवाता है यूजीसी, वो आपने क्वालिफाई किया हो तो आप जब भी एलिजिबल होंगे, यानी दोनों केस में आपको दोनों ही चीजें देनी है। अब हम फी के ऊपर बात करेंगे। अब हम डायरेक्टली स्विच करेंगे जूनियर असिस्टेंट की फी क्या है। चूंकि ऑल वैकेंसीज सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इसमें ST SC को जो छूट मिलेगी 5 साल की छूट मिलेगी, कंसेशन मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का कंसेशन मिलेगा, पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी में लिखा है जूनियर असिस्टेंट के लिए UREWS ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 800 रुपए देने होंगे, ST SC कैंडिडेट को 400 रुपए देने होंगे, PWBD कैंडिडेट को कोई भी फी आपको पे नहीं करनी है। यहाँ पे वुमेन कैटेगरी का कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं दिया गया, तो वुमेन कैटेगरी एज पर दी कैटेगरी वो फी पे करेगी। नेक्स्ट जो वैकेंसीज थी हमारी उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की थी, इसके लिए भी ऑलमोस्ट फी सेम ही रहेगी। एज का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम ही रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको छूट मिलेगी, तो देख लेना। सिलेक्शन का प्रोसीजर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। फी थोड़ा नहीं मिली, लेट मी फाइंड आउट द फी वेयर इज इट इज। हाँ, फी जो है ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है सेम फी रखी गई है यहाँ पे 800 रुपीज एंड PWBD कैटेगरी के लिए कोई भी फी नहीं है। 800 रुपीज इसलिए है क्योंकि जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज आई है, तो वह 800 रुपीज यहाँ पे फी रखी गई है। एंड गाइज बाकी सभी में सेम ही है, फी ऑलमोस्ट सेम ही है, 800-400 रुपीज जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये था पूरा कंप्लीट क्वालिफिकेशन एंड डिटेल्स एंड ऑल द नोटिफिकेशन डिटेल। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।